आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इंटरलॉकिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंटरलॉकिंग क्या होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों के अंदर इंटरलॉकिंग क्या होती है और साथ साथ इंटरलॉकिंग को कैसे किया जाता है यह दोनों चीज बताने वाला हूं। दोस्तों एक पॉइंट का ध्यान रखिए कि हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जितने भी सर्किट होते हैं सभी के अंदर हमारी जो इंटरलॉकिंग होती है वो बिल्कुल एक ही तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है उसके अंदर इंटरलॉकिंग अलग तरीके से होगी और हमारा जो एयर सर्किट ब्रेकर जो एसी भी है उसके अंदर इंटरलॉकिंग अलग तरीके से होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरलॉकिंग सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बिल्कुल एक जैसी होती है और ये काफी ज्यादा आसान भी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आसान शब्दों में यह बता देता हूं कि आखिर इंटरलॉकिंग होता क्या है। तो दोस्तों देखिए ये काफी सिंपल चीज है, इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ये मोटर है, आप मोटर मान सकते हो या फिर हमारी कंपनी का एक ये पूरा लोड है, हम ये चीज मान सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के साथ में, और एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ जिसके अंदर हम हमारी कंपनी के अंदर जो एसीबी का उपयोग करते हैं वहां का मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। फिर बाद में हम ये भी देखेंगे कि इंटरलॉकिंग करी कैसे जाती है। ये इंटरलॉकिंग का वीडियो मुश्किल से 5 से 6 मिनट का बनेगा, तो ये वीडियो काफी ज्यादा छोटा होने वाला है। सबसे पहले हम मोटर को जब चलाते हैं उसमें इंटरलॉकिंग कहाँ काम आती है हम देख लेते हैं। आप सभी ने देखा है कि हम मोटर को दो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। नंबर 1 हम उसको इस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और नंबर 2 हम मोटर को उल्टी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। तो दो डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो जब हमको मोटर को दो डायरेक्शन में घुमाना होता है तो उस समय हम जो स्टार्टर का उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। अब जो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर होता है इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, दो कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, नंबर 1 और एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे नंबर 2। तो दोस्तों आखिरकार इन दोनों स्टार्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं कि हमारी जो मोटर है वो मोटर उल्टी डायरेक्शन और सीधी डायरेक्शन घूम सके। तो उसके लिए आपको रिवर्स फॉरवर्ड की पावर वायरिंग की वीडियो देखनी होगी। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैं उसको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वहां से वीडियो देख लीजिएगा। पर अभी हम इंटरलॉकिंग की बात करें तो इसमें इंटरलॉकिंग कहां काम आती है। तो दोस्तों इसमें इंटरलॉकिंग काम आती है कि हमारा जो नंबर 1 स्टार्टर है उसके अंदर क्या होगा, हमारी जो मोटर को हमने RYB सप्लाई दी है वो एक अलग एंगल में दी है। जैसे कि हम सभी को पता है हमारी मोटर के अंदर हम 3 सप्लाई को जोड़ते हैं। तो जैसे मैंने पहला जो स्टार्टर है इस स्टार्टर से मैंने क्या किया, इसके अंदर R जोड़ दिया, इसके अंदर Y जोड़ दिया और इसके अंदर B जोड़ दिया। जबकि मैं जो दूसरा स्टार्टर है उसकी मदद से क्या करूंगा, मेरी मोटर को मेरे को उल्टा घुमाना है तो मैं जो RYB का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले के अंदर R जोड़ दूंगा, दूसरे के अंदर B जोड़ दूंगा और तीसरे के अंदर Y जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरी मोटर को मैंने कनेक्शन किए वो हमारे इंटरचेंज कर देते हैं ताकि हमारी जो मोटर है वो दोनों डायरेक्शन में घूम सके। तो अब इस समय सुरक्षा के लिए हमको इंटरलॉकिंग को लगाना पड़ता है। तो इसमें इंटरलॉकिंग हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर हमने इन दोनों कॉन्टैक्टर के बीच में इंटरलॉकिंग को नहीं लगाया तो अगर बाई चांस ये दोनों हमारे कॉन्टैक्टर एक साथ में स्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि मैंने इस कॉन्टैक्टर से यहाँ पे Y सप्लाई दी थी और दूसरे कॉन्टैक्टर से इसी जगह मैंने B सप्लाई दी थी। तो जब मेरे दोनों आपस में फेस टच हो जाएंगे तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जिससे हमको नुकसान हो सकता है। तो यही चीज है कि हमको जो इंटरलॉकिंग होती है वो इंटरलॉकिंग हमको सेफ्टी की वजह से हम लगाते हैं। इसी तरह दोस्तों मैंने आपको एक और सेकंड एग्जांपल भी बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी एक जगह एसीबी लग रही है। ये मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक दो एसीबी है, नंबर 1 और नंबर 2। अब इसके बीच में क्या है, मेरे ये है कंपनी का लोड। अब दोस्तों जो नंबर 1 एसीबी है ये एसीबी हमने लगा रखी है हमारी जो पावर ग्रिड से सप्लाई आ रही है, जो हमारी गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है उसके लिए हमने लगा रखी है। और नंबर 2 जो एसीबी है वो है एसीबी हमारी डीजी की सप्लाई की। अब दोस्तों इन दोनों एसीबी का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो जब तक हमारे पावर ग्रिड की सप्लाई आ रही होती है तब तक हम नंबर 1 की एसीबी को ऑन करते हैं और हमारे लोड को चला लेते हैं। लेकिन अब जैसे ही हमारे पावर ग्रिड की सप्लाई कट जाती है तो हम क्या करते हैं, नंबर 1 एसीबी को बंद कर देते हैं। तो हमारी ये सप्लाई यहाँ से आना बंद हो जाती है और नंबर 2 जो कि डीजी की एसीबी है तो डीजी को पहले स्टार्ट करके नंबर 2 एसीबी को ऑन करते हैं। तो हमारा जो ये लोड है कंपनी का ये नंबर 2 एसीबी से चलने लग जाता है। तो इस तरीके से हमारी कंपनी के अंदर पावर वायरिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह आ जाती है कि अभी जो मेरा लोड है वो लोड किस पे चल रहा है, मेरी डीजी पे चल रहा है। पर बाय चांस हमारा जो पावर ग्रिड की सप्लाई है वो पावर ग्रिड की भी सप्लाई आ जाती है और गलती से कोई भी एसीबी को ऑन कर देता है। तो इस समय क्या होगा, हमारा जो लोड है इस लोड पे डीजी की भी सप्लाई आ रही होगी और हमारे पावर ग्रिड की भी सप्लाई आ रही होगी। तो जब ये दोनों फेज आपस में आएंगे और टच होंगे तो यहाँ पे बहुत तेज शॉर्ट सर्किट होगा। तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर 1 एसीबी और नंबर 2 एसीबी इन दोनों एसीबी के बीच में इंटरलॉकिंग कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको इंटरलॉकिंग क्या होता है यह तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इन सभी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आखिर इंटरलॉकिंग को कैसे किया जाता है। दोस्तों आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे नंबर 1 कॉन्टैक्टर बनाया और यहाँ पे नंबर 2 कॉन्टैक्टर बनाया। अब दोस्तों इसके बाद में हमारे जो दोनों कॉन्टैक्टर है इन दोनों कॉन्टैक्टर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है A1 पॉइंट और एक होता है A2 पॉइंट। तो इस कॉन्टैक्टर में भी होगा, एक होगा A1 और एक होगा A2। इसी तरह का आपकी एसीबी या फिर आपकी रिले या फिर जितने भी हमारी चीजें सबके अंदर A1 A2 पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट मैं मान लेता हूँ कि मेरे जो दोनों कॉन्टैक्टर है ये दोनों कॉन्टैक्ट हमारे 440 वोल्टेज से चलते हैं। तो इसको चलाने के लिए मेरे को 2 फेज की सप्लाई देनी होती है। तो मेरा जो A2 पॉइंट है इस A2 पॉइंट पे मैं डायरेक्ट एक फेस डायरेक्ट दे दूंगा। अगर आपके एसीबी के भी केस में होगा तो उसके अंदर भी A2 पॉइंट या फिर A1 पॉइंट दोनों में से एक पॉइंट को डायरेक्ट सप्लाई मिल रही होगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दे दी।
अब दोस्तों इसके बाद में हमें क्या करना है, हमने कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पे तो सप्लाई दे दी, जैसे हम इसके दूसरे पॉइंट पे सप्लाई देंगे तो हमारा ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आपका जो भी सर्किट पहले का बना हुआ है उस सर्किट के अंदर भी हमारे A1 A2 पे सप्लाई आके जुड़ रही होगी, पर अब आपको क्या करना है, इंटरलॉकिंग करनी है। तो आपके जो A1 पे हमारी जो पहले की सप्लाई जुड़ी हुई है उस जुड़ी हुई सप्लाई को हमको यहाँ से खोल लेना है, हटा देना है और उस वायर को बाहर निकाल लेना है। तो मैंने इस कॉन्टैक्टर की भी A1 के सप्लाई को बाहर निकाल लिया और दूसरे कॉन्टैक्टर का जो A1 है इसको भी बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों मुझे ये पता है जैसे मैं मेरा ये वाला फेज इस कॉन्टैक्ट से जोड़ता हूं तो मेरा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और ये वाला फेज इससे जोड़ता हूं तो मेरा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब मेरे को ये जो फेज की सप्लाई इसको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जोड़ना, मेरे को इन दोनों के बीच में आपस में इंटरलॉकिंग करनी है। तो मेरे को क्या करना है, ये जो फेज वायर है जो इस कॉन्टैक्टर को स्टार्ट कर रहा है, इस फेज वायर को पहले दूसरे कॉन्टैक्टर के पास में ले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके पास में यहाँ पे ले आऊंगा और इसके पास में लाने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों इस कॉन्टैक्टर में मेरे को एक NC पॉइंट की जरूरत होगी। आपको ध्यान रखना है NC टर्मिनल, ये आपको जो कॉन्टैक्टर दिख रहा है इस कॉन्टैक्टर के अंदर साइड में यहाँ पर ये एड ऑन ब्लॉक लग रहा है। किसी किसी कॉन्टैक्टर में यहाँ पर ऊपर एड ऑन ब्लॉक लग रहा होता है, इसको बोलते हैं हम एड ऑन ब्लॉक। ये जो एड ऑन ब्लॉक है इस एड ऑन ब्लॉक में आपको देखना है NC टर्मिनल। जैसे अगर हम इस एड ऑन ब्लॉक की बात करें तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर आपस में NC टर्मिनल है। तो ये जो ऊपर का है NC टर्मिनल है, ये दोनों पॉइंट आपस में है। तो आपको भी क्या करना है, दोनों कॉन्टैक्टर पे एक एक NC टर्मिनल को लगा देना है। तो एक NC टर्मिनल मैंने इस कॉन्टैक्टर पे लगा दिया और एक NC टर्मिनल मैंने इस कॉन्टैक्टर पे भी लगा दिया, जिसको हम एड ऑन ब्लॉक भी बोलते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों जो इस कॉन्टैक्टर की सप्लाई का फेज है मैं इस दूसरे कॉन्टैक्टर के पास लाया था, इसको मुझे ये दूसरे कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल में डाल देना है। वो दूसरे NC टर्मिनल से निकाल के फिर लास्ट में ले जाके मेरे को इस A1 पॉइंट पे जोड़ देना है। तो दोस्तों अब क्या हुआ, हमारे जो पहले कॉन्टैक्टर की फेज सप्लाई है वो सबसे पहले हमारे दूसरे कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल में गई। NC टर्मिनल से निकलने के बाद में फिर वो हमारे पहले कॉन्टैक्टर के फेज सप्लाई में आके जुड़ गई। अब इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो पहला कॉन्टैक्टर है इस पहले कॉन्टैक्टर को अगर मैं यहाँ से फेज सप्लाई या स्विच के द्वारा ऑन करने की कोशिश करूंगा तो ये हमारा ऑन नहीं होगा कॉन्टैक्टर। ये तभी ऑन होगा जब हमारा ये 2 नंबर कॉन्टैक्टर है ये हमारा पूरी तरीके से बंद हो। अगर हमारा ये कॉन्टैक्टर चालू होगा तो हमारा पहला कॉन्टैक्टर में यहाँ से फेज देने के बाद भी चालू नहीं होगा, हमारी जो फेज की सप्लाई है हमारे NC पॉइंट पे आके रुक जाएगी। दोस्तों इस तरीके से मैंने मेरे पहले कॉन्टैक्टर को तो इंटरलॉकिंग कर ली, पर अब मैं दूसरे कॉन्टैक्टर को भी करना चाहता हूं। तो इसके लिए जो मेरा इस दूसरे कॉन्टैक्टर की फेज सप्लाई का वायर है इसको मुझे उठाना है और क्या करना है, मेरा जो पहला कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर के पास ले जाना है। इस कॉन्टैक्टर के पास ले गया और इस कॉन्टैक्टर के पास ले जाके इसके NC टर्मिनल में घुसा देना है। पहले कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल में डाल के फिर वहां से निकाल के फिर बाद में मैं जो पॉइंट निकलेगा उस पॉइंट को ले जाके मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे A1 के टर्मिनल पे। और ऐसा करते ही मेरी जो इंटरलॉकिंग है वो इंटरलॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों इंटरलॉकिंग करना काफी ज्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो भी 2 चीजें जिसके बीच में हमें इंटरलॉकिंग करनी है उनकी जो सप्लाई का वायर है उस सप्लाई वायर को उसके अंदर डायरेक्ट नहीं देना है। जैसे मेरा पहला पॉइंट है तो पहले की फेज सप्लाई को इसमें डायरेक्ट नहीं दूंगा वरना मेरा स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इसके फेज सप्लाई को मैं ले जाऊंगा पहले जो दूसरा कॉन्टैक्टर है जिसके साथ मेरे को इंटरलॉकिंग करना है उसके NC टर्मिनल में पहले डालूंगा और NC टर्मिनल में डाल के फिर वहां से निकाल के फिर इसको सप्लाई दूंगा। इसी तरह जो मेरा दूसरा स्विच है इसके अंदर भी मैं फेज सप्लाई डायरेक्ट नहीं दूंगा, इसको यहाँ पे लगाने से पहले मैं पहले नंबर के कॉन्टैक्टर पे ले जाऊंगा और वहां पे इसको NC टर्मिनल से निकाल के फिर बाद में लाके दूसरे पॉइंट पे लाके जोड़ दूंगा। तो दोस्तों बस इसी तरीके से इंटरलॉकिंग को किया जाता है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इंटरलॉकिंग क्या होता है और कैसे की जाती है ये समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।